welcome to new episode of Crick Sunday with me Suramya Kaushik. इस हफ्ते आईपीएल पॉइंट्स टेबल में इतने उतार चढ़ाव हुए हैं ना कि टॉप 4 प्रिडिक्ट करना अब हो गया है मुश्किल। इस हफ्ते हमने देखा कैसे आरसीबी नंबर 10 पोजीशन से नंबर 7 पे पहुंची और मुंबई इंडियंस है अब सबसे नीचे 10th पोजीशन पर। कहां 5 टाइम चैंपियंस और कहां सबसे नीचे पॉइंट्स टेबल पर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। खैर अब इस आईपीएल में आगे क्या होगा ये तो थोड़ा प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन इस पूरे हफ्ते में जो चीज सबसे हटकर हुई वो थी इंडिया का स्क्वाड अनाउंसमेंट फॉर T20 वर्ल्ड कप 2024। सही पकड़े हैं। So let's not delay anything and go directly to what all happened this week and have a recap. आइए चलते हैं अब पहाड़ों पे। धर्मशाला के सुंदर स्टेडियम में इतना अच्छा मैच हुआ कि फैंस भी ये कह रहे हैं कि अब दूसरा मैच हमें देखने को कब मिलेगा। खैर बात कर लेते हैं इस मैच की, क्योंकि इट वाज चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस पंजाब किंग्स और बात जब सीएसके की हो तो भाई शोर मचाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सीएसके जहां भी जाती है पूरा स्टेडियम येलो पेंट हो जाता है और वही हुआ धर्मशाला में भी। धोनी फैंस आउट नंबर्ड पंजाब किंग्स फैंस एंड फॉर जस्ट वन रीजन। यस, फॉर अ रीजन। एमएस धोनी के इतने फैंस हैं कि वो हर जगह पहुंचते हैं उन्हें देखने के लिए, लेकिन धर्मशाला में एमएस धोनी आए और एमएस धोनी चले गए। जहां सोचा था फैंस ने कि चौके छक्के देखने को मिलेंगे, वहां उन्हें देखने को मिला गोल्डन डक। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एमएस धोनी के फैंस इतने शॉक में थे जब उन्होंने वो देखा एंड देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस इन द स्टेडियम। खैर अब बात करें हम चेन्नई सुपर किंग्स की, तो ये तो चलता रहेगा। किसी मैच में धोनी बहुत सारे रन्स बनाएंगे और किसी मैच में वो पहली बॉल पे आउट भी हो सकते हैं, लेकिन जो काबिले तारीफ बात है वो है चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलर्स की परफॉर्मेंस। इस मैच में जहां पर उनके की बॉलर्स नहीं थे, दीपक चहर, पथिराना, तीक्षणा, मुस्तफिजुर रहमान, वहां पर उनके दूसरे बॉलर्स ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी। स्पेशली रविंद्र जडेजा, जो उन्होंने बैट और बॉल दोनों के साथ परफॉर्मेंस दी है, उसकी तारीफ करना तो जरूर बनता है। लेकिन इसके साथ साथ फैंस क्या चाहते हैं? फैंस तो कह रहे हैं जीत तो मिल गई, लेकिन एमएस धोनी को अब आने वाले सीजन्स में भी खेलना होगा। Yes, you heard me right. If you don't believe me, check this out. डेफिनेटली नॉट। किसके लिए चाहते हो आप? क्या बोले हो? धोनी से इस साल फिर दोबारा सुनना चाहते हैं। डेफिनेटली नॉट। किस चीज के लिए? ये सीजन दोबारा और खेले हम। एक सीजन मतलब रिटायरमेंट ना ले? रिटायरमेंट ना ले जब तक बिल्कुल भी नहीं। 8-10 साल खेलता अगले साल भी फिट हो और अगले साल खेलते रहें। कितना मजा आ रहा है इसको? बहुत ही मजा आ रहा है, क्योंकि बहुत डिफरेंट फॉर्म में आज बस तो उसकी मैच बैटिंग देखनी है और कोई वो नहीं है। बस चाहे सीएसके हारे जीते कोई मतलब नहीं, सिर्फ उसकी बैटिंग। धोनी की बैटिंग आनी चाहिए। बैटिंग के लिए बिल्कुल। सीएसके को तो सपोर्ट करने आए हैं। सीएसके में किसको? सीएसके नहीं, सिर्फ धोनी। सिर्फ धोनी भाई। धोनी। और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो धोनी से? धोनी से एक्सपेक्ट वही 3-4 बॉलें मिल जाए और 3-4 छक्के, और कुछ नहीं। भाई ने बहुत दिया अपने को, इंडिया के लिए खेला है, इंडिया को हर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी दिलवाई है, वर्ल्ड कप दिलवाया, और कुछ अब एक्सपेक्ट है नहीं। बस क्रिकेट को ना छोड़े, जब भी वो आए हमारे साथ जुड़ा रहे और हमारे लिए बहुत है। क्या लग रहा है इस बार के बाद रिटायर करेंगे या ओ नहीं भाई, रिटायर तो करना ही नहीं है धोनी को भाई, उसी के लिए तो क्रिकेट देख रहे हैं अभी। चलने दो, जितने दिन तक चलता है, जब तक जान है तो जहान है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने तो इस सीजन दिखा दिया कि कमबैक कैसे कहते हैं। Well, their 3 wins on the trot won't lead them to the top 4, but definitely will be a huge confidence booster for them. And that was needed for RCB, because after losing 6 matches on the trot, they needed these wins. Now, first up against SRH, Rajat Patidar made 50 of 19 and became the player of the match. Then in Ahmedabad against Gujarat Titans, Will Jacks and Virat Kohli sealed a terrific win. And in the reverse fixture at Chinnaswamy, Royal Challengers Bengaluru once again showcased in front of their fans that what they have, the power that they have. And the credit for that win against Gujarat Titans goes completely to their bowlers, Mohammad Siraj, Yash Dayal and their captain, Faf du Plessis. इतनी खुशी। Now with these wins, RCB have jumped in the points table and are sitting on the number 7th position. Now how fans are reacting to these wins and RCB's improvement in the points table, let's have a quick look.
आईपीएल की तो बात कर ली, अब अपना फोकस हम जरा लेकर जाते हैं इस साल के सबसे बड़े टूर्नामेंट पे, T20 World Cup 2024. Now this week we got to know India's squad for the T20 World Cup and after the announcement एक शोर शुरू हो गया हर तरफ। रिंकू सिंह क्यों नहीं है 15 में, शिवम दुबे क्यों है टीम में, ईशान किशन कहाँ हैं, केएल राहुल कहाँ हैं, कौन कहाँ खेलेगा, बहुत कुछ डिस्कशंस हुए। लेकिन सबसे पहले हम नजर डालेंगे कि कैप्टन रोहित शर्मा ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Yeah, it's probably the toughest thing that we've had to discuss. Frankly, I mean, he's done nothing wrong, nor has Shubman Gill for that matter. You know, it's again the combinations. Like Rohit said, we're not quite sure what conditions we'll get, so we wanted to try and have enough options. There are a couple of spinners that were included in the squad, Chahal and Kuldeep, to give Rohit more options. Akshar again, a batting all-rounder or bowling all-rounder rather. Yeah, it's just unfortunate. I don't think it's anything to do with Rinku Singh. It's not his fault that he's missed out. It's more the 15 that we felt gives with two keepers who are both terrific batters. There's already an extra batter sitting out, whoever doesn't play. So we just thought to have another bowling option might be handy going forward in the tournament. He's still one of the travelling subs. That's how close he was. It's a little bit tough on him. But at the end of the day, you can only pick 50. Well, that was Rohit Sharma for you talking about the T20 World Cup squad. Now, how fans reacted to Rinku Singh's exclusion from the 15-member squad? Let's have a quick look. From IPL 2024 to T20 World Cup, we have discussed about everything. लेकिन इस IPL में कुछ अलग ही हो रहा है हर दिन। किसी दिन बहुत छोटे छोटे टारगेट्स नहीं चेज हो पा रहे हैं, तो किसी दिन 260 प्लस भी चेज हो रहा है। और यही ब्यूटी है इस IPL की, किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। Well, आगे आने वाले दिनों में we'll definitely talk about the race to the playoffs, and along with that we will have our eyes stick to T20 World Cup. But for that, you have to subscribe Cricket Next and stay connected with me on Cricket Sunday only on Cricket Next.